दिल्ली प्लाज्मा बैंक को एक हफ्ता पूरा हो गया है और मेरे साथ डॉक्टर एस के सरीन हैं जो कि आईएलबीएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आईएलबीएस वो हॉस्पिटल है जो दिल्ली प्लाज्मा बैंक को चला रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगभग एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ता ही हो गया है। तो अभी क्या स्टेटस है प्लाज्मा बैंक का, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना हो गया है? देखिए, 2 जुलाई को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसका इनाग्रेशन लॉन्च किया था। हाँ। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी दिल्ली की प्लाज्मा बैंक को तैयार करने की हम लोगों के लिए। हाँ। धीरे धीरे हम लोग भी इस काम को सीखे हैं और लोगों का उत्साह बहुत है इसके अंदर। अभी तक इन 5-6 दिन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं लेने आते हैं प्लाज्मा, पर थोड़े से उससे कम आते हैं देने के लिए। अच्छा। और ये तो ह्यूमन नेचर है। हाँ। आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे कि भाई अच्छा यार उसने दे दिया है, ये खरीद लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा, ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत वो एक एटीट्यूड है ना, ये तो धर्म की बात है। हाँ। धर्म में तो बिल्कुल, अगर आप डॉक्टर हैं या आप ऐसे एक प्रोफेशन में, आप जैसे प्रोफेशन में हैं, तो उसमें धर्म की बात ये है कि भाई पहले दो फिर लो। हाँ। ये नहीं कि पहले लो हाँ। और फिर दो। और ये एक तरह से नियम भी हैं। जैसे आप किसी का सर्जरी हो रहा है, हाँ। हार्ट का सर्जरी, ब्रेन का, लिवर का, भाई देखो 10 यूनिट देनी है, 10 यूनिट दोगे तो 10 मिलेंगी। हाँ। ये तो नियम है एक तरह का। हाँ। तो प्लाज्मा के लिए भी लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि प्लाज्मा एक बॉडी का भाग है। तो वो बाज़ार में तो नहीं मिल सकता। हाँ। ना ऐसी हरकत भी करनी चाहिए कि अपन इसको बाजारू बनाएं, हाँ। कमर्शियल बनाएं, ऐसा बिल्कुल इंटेंट भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सही बात है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अपने पास, अगर सपोज करो अभी तक फॉर्चुनेटली जितने आ रहे हैं देने के लिए, लेने के लिए, उतने ही देने वाले भी हैं। अच्छा। पर बैंक में तो पैसे चाहिए ना। हाँ। तभी तो बैंक होगा, हाँ। अदरवाइज तो डेली डीलिंग हो जाएगी। तो हाँ। बैंक के लिए हमें ज़रूरत है कि लोग वॉलेंटरी डोनेशन करें। एक तो रिप्लेसमेंट डोनेशन हो गया, हाँ। एक वॉलेंटरी डोनेशन ज़रूरी है। हाँ। अब इतने हज़ार लोग ठीक हुए हैं, हाँ। अपने मन से कहाँ आ रहे हैं? सीएम साहब इतनी अपील कर रहे हैं, बार बार हाथ जोड़ के कह रहे हैं। हाँ। सारे लोग कह रहे हैं, हम लोग डॉक्टर तो हमारी तरह से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ। पर जनता को समझना पड़ेगा यार, यही एक समय, जैसे आपको याद है आप तो नहीं होंगे, 1962 की लड़ाई हुई थी भारत चीन की। एक बार कह दिया नेहरू जी ने कि भाई खून दो, हाँ। लाइन लग गई खून देने वालों की। कहाँ है वो लोग? देशभक्ति का एक ये भी नमूना होना चाहिए कि आप देशभक्ति के तरीके से खून दें जिससे जान बचे। जो फौज लड़ने जाती है वो भी जान बचाती है किसी पीछे बैक होम लोगों की। तो यहाँ भी हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि उसको देशभक्ति की तरह समझें। तो मेरा एक आह्वान है, एक निवेदन है आपकी तरह से कि आपके माध्यम से, आपका एनडीटीवी बहुत इसके अंदर प्रयास कर रहा है, एनडीटीवी में इसको एक मुहिम की तरह चलाया है, और मैं इसलिए चाहूँगा कि एक बार फिर आप रिक्वेस्ट करें, लोगों को अपने तरीके से रिक्वेस्ट करें। सर, एक बात ये भी देखी गई है, ये जो आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो कुछ लोग प्लाज्मा लेने आ रहे हैं, हॉस्पिटल जिनको ऑथराइज कर रहा है, तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप डोनर लेकर आइए। ये क्या व्यवस्था है? जैसे मैंने अभी कहा ना, डोनर तो ज़रूरी है। हाँ। पर होता क्या है, लोग हपड़ा दपड़ी में घर से निकल पड़ते हैं। हाँ। और पहुंच जाते हैं अस्पताल में। हाँ। कि भाई हमारे को खून दो और ये डोनर है। हाँ। पर ये सिस्टम चल नहीं सकता, क्योंकि एक मरीज किसी अस्पताल में है। हाँ। उसमें एक डॉक्टर देख रहा है, उसके अंदर दिल्ली सरकार के नियम से एक नोडल ऑफिसर है। हाँ। तो हम लोग ब्लड व्यक्ति को नहीं, एक हॉस्पिटल को इशू करेंगे। हाँ, ठीक है। तो जैसे किसी भी XY हॉस्पिटल में है, वहाँ का डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है वो लिख के देगा कि भाई मेरे मरीज के लिए प्लाज्मा चाहिए। अब उसकी जिम्मेदारी है कि मरीज सही चॉइस में हो, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी हर में काम नहीं करती, ये बिल्कुल ज़रूरी है। आप ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसमें कि बहुत लेट हो या कोई और तरीके की उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो, तो वो व्यक्ति, वो डॉक्टर ये सलाह देगा कि मेरे व्यक्ति के लिए, मेरे मरीज के लिए प्लाज्मा चाहिए। वो वहाँ का हॉस्पिटल का नोडल ऑफिसर सर्टिफाई करेगा और भेजेगा कि भाई मेरे अस्पताल में एक ऐसा मरीज है जिसको वो डॉक्टर देख रहे हैं, इसके लिए आप ब्लड दीजिए, प्लाज्मा दीजिए। और साथ में डोनर भी वही भेजेंगे। उसी अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो डोनर को भेजें। अच्छा। क्योंकि अदरवाइज तो ये कमर्शियल हो सकता है, किसी टाइम भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, और ये सरकार का भी एक आदेश है
कि भाई ये इशू भी नोडल ऑफिसर हॉस्पिटल वाले को किया जाए, वहाँ से आदमी जो है साथ में आए, वो अपना सैंपल लाए और फिर बाकी काम तो हम लोग कर लेंगे। मैं सरल इसको शब्द में समझा दूं कि कोई भी हॉस्पिटल आपसे प्लाज्मा मांगता है तो आप उससे कहते हैं कि आप एक तो डोनर दीजिए और उसको सर्टिफाई करके दीजिए कि ये डोनर जो है आप ही भेज रहे हैं, तभी आपको प्लाज्मा मिलेगा, ताकि स्टॉक भी जमा हो सके और कमर्शियल काम ना हो इसका। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा शरद, एकदम ठीक है। ये प्रोसेस है और ये सारा वेबसाइट पर भी है। 1031 की जो हेल्पलाइन है, प्लाज्मा हेल्पलाइन, उस पर भी ये सारा प्रोसेस एकदम साफ है। पर हाँ, एक इसमें और अच्छी बात ये है जो कई लोगों को नहीं मालूम, ये तो रिप्लेसमेंट वाला काम हो गया, पर कई लोग अपनी इच्छा से जो आना चाहते हैं, जो अपन कह रहे थे अभी, उन लोगों के लिए एक और फायदा है कि उनको एक डोनर कार्ड मिलता है, ब्लड डोनेशन कार्ड। हर व्यक्ति को जो भी डोनेट करता है, रिप्लेसमेंट वाले को भी मिलेगा और वॉलेंट्री वाले को भी एक कार्ड मिल जाएगा। वो कार्ड लेकर आपको फ्यूचर में किसी और आपके रिश्तेदार को ब्लड कभी भी चाहिए, तो वो कार्ड किसी ब्लड बैंक में दिखाएंगे तो 1 यूनिट ब्लड मिल सकता है। मतलब इट्स लाइक योर फ्यूचर, आपको कभी ब्लड चाहिए हो तो उसके लिए एक डोनर कार्ड होता है। हर ब्लड बैंक माने नहीं माने ये बात अलग है, पर एक डोनर कार्ड होने से, जैसे आपके पास 4 डोनर कार्ड हैं, 4 जने घर में हैं, तो वो 4 डोनर कार्ड, घर में 4 जनों ने, कोविड वालों ने ब्लड दिया, आपको 4 डोनर कार्ड मिल गए। आपको कभी बाद में फ्यूचर में 4 यूनिट ब्लड चाहिए, तो 4 डोनर कार्ड दीजिए तो ब्लड मिल जाएगा। एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करा दूं, ये जो आप बता रहे हैं कि जो हॉस्पिटल जिसको वेरीफाई करके भेजेगा डॉक्यूमेंट्स में, वो केवल रिप्लेसमेंट डोनर के लिए होगा जिसके लिए प्लाज्मा चाहिए। कोई खुद देने आ रहा है तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो सीधा प्लाज्मा बैंक आ सकता है। वो बिल्कुल आ सकता है, दोनों की अलग अलग जगह हैं। जो वॉलंटरी डोनेशन के लिए है वो अस्पताल के दूसरे भाग में जाता है, फेज 2 में। ये रिप्लेसमेंट डोनर है और जहाँ वो इशू कराना चाहते हैं वो फेज 1 के अलग दिल्ली प्लाज्मा बैंक के रिसेप्शन काउंटर पर जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर। एक अहम सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि लगभग बराबर सा ही है, जितने देने आ रहे हैं जितने लेने आ रहे हैं लगभग बराबर, थोड़ा सा डोनर कम है। लेकिन क्या कोई ऐसा नाम भी आया है इस दौरान, 1 हफ्ता हो गया बैंक खुले हुए, कि कोई ऐसा नाम भी आया है, बड़ा चेहरा हो, कोई नेता हो या किसी भी ऐसी फील्ड से हो जिसको देखकर लोग प्रेरित होते हों, हम ये कहें कि इस बड़े आदमी ने दिया है, इसने दिया है तो आप भी दीजिए, प्रेरणा के स्रोत के तौर पर? कोई ऐसा नाम आया है अभी तक? आपने बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी आती है देने तो अपने आप वो फेसबुक पे, टीवी पे अपने आप आ गए होते अभी तक। और मैं चाहूँगा इतने लोग, मतलब पॉलिटिशियंस हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, इनमें से बहुत लोग अफेक्ट हुए, बहुत से बड़े बड़े वीआईपीज भी हुए हैं, पर एटलीस्ट हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। हमारे यहाँ तो हम जैसे साधारण लोग हैं वही अभी दे रहे हैं। बट हाँ, मैं चाहूँगा ज़रूर कि एक मौका ऐसा है कि आप लीड करते हैं, जैसे सरकारें कहती हैं कि भाई हम ये पैसा दे रहे हैं, हम इतनों को खाना है, इतनों का ये साधन है, तो ऐसे टाइम में एक लीड बाय एग्जाम्पल भी होता है। अगर किसी को ऐसा हुआ है तो मैं चाहूँगा कि वो ऐसे मौके पे एक सेलिब्रिटी एक ऐसे आकर के प्लाज्मा दें, तो देखिए लाइन लग जाएगी, उनके सारे फॉलोअर्स, मतलब एक बिल्कुल ही अलग माहौल बन जाएगा, फैशन ही बन जाएगा प्लाज्मा देना। हाँ, फैशन बन जाएगा। और उसका फायदा होगा, वो भी 20 साल बाद अपने बच्चा, जब वो पॉलिटिशियन बनेगा तो कहेंगे देख मैंने प्लाज्मा दिया था, देख मैंने 2 की जान बचाई, 4 की जान बचाई। इस तरीके से अगर करेगा तो तू भी अच्छा काम करेगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आपने बहुत सारे मतलब इस पे स्टडी भी देख ली और जब ट्रायल हुआ था वो भी देखा, और अभी भी बहुत, अब डोनेशन तो चल ही रहा है। अभी तक हम क्या माने कि क्या प्लाज्मा थेरेपी को कितना हम सफल मान सकते हैं या कितना कारगर मान सकते हैं, जिससे लोग समझें कि क्या ये कितना पुख्ता है किसी कोरोना पेशेंट के लिए? देखिए, मैं डॉक्टर भी हूँ और थोड़ा सा रिसर्च का भी मेरा एक अनुभव रहा है और एक अपनी एक तरह की एक मेरी वो है लाइफ में। तो मैं ये कहूँ कि प्लाज्मा अच्छा है ये संभव नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, प्लाज्मा थेरेपी is, if given properly in a selected group of patients, may be helpful, but there is no published data till date. कहीं पर भी ऐसा स्ट्रॉन्ग डेटा हो कि साहब प्लाज्मा थेरेपी दी और आदमी बच जाएगा, ये मैजिक बुलेट है, ये गलत है। लोगों को मैं किसी तरह के भ्रम में नहीं रख सकता, पर हाँ, साइंटिफिकली, लॉजिकली ये बहुत अच्छी थेरेपी है। क्योंकि आप क्या करते हैं, और जो हमारे यहाँ पे भी है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी करते हैं। मतलब किसी कोपला वाले मरीज का जिसका कि प्लाज्मा दिया गया, उसमें वो एंटीबॉडी चेक करते हैं जो वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं।
खाली IgG IgM नहीं, हाँ। एक अलग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है, वो टेस्ट की जाती है प्लाज्मा में, जो कि उसको अगर 1 in 80 टीटर में हो तो वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो उस बेसिस पे आप सोच सकते हैं कि शायद फ़ायदा करे, पर कोई जाने बच जाएं, ये बहुत कहीं पब्लिश नहीं हुआ है। हमारा अपना एक्सपीरियंस जो छोटा सा रहा है उसमें ये है कि हाँ, उसका ऑक्सीजन है, सैचुरेशन है, या ऑर्गन फेलियर है, वो कम हो जाता है, और मरीज का स्टे थोड़ा सा बेटर, सपोर्ट टाइप कुछ मिल जाता है। इट इज़ अ सपोर्ट सिंस देयर इज़ नथिंग एल्स। पर इसमें यह जरूरी है कि लेट स्टेज पे ना दिया जाए, जब वेंटिलेटर पे चला जाए, बचने की संभावना नहीं है, तब आप इसको दोगे तो बहुत लेट है। और मेरे ख्याल से और मॉडरेट स्टेज हो या बहुत सीवियर डिजीज़ नहीं हो, ऐसे के अंदर प्लाज्मा थेरेपी टाइम रहते हुए अगर दी जाए तो शायद बेनिफिट हो। पर लोग इसको कोई दवाई भी ना समझें कि ये बस यही करवा लेना है, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट ए सिंगल मोनोथेरेपी बाई विच यू कैन से कि साहब कोविड खत्म हो जाएगा। पर हाँ, अगर इसको जुडिशियसली कंबाइन करें और ट्रीटमेंट के साथ, तो मुझे लगता है बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो एक अहम अपील जो डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ और हम सबको करनी चाहिए, वो ये है कि प्लाज्मा बैंक असल में हम लोगों के लिए ही बना है, आप लोगों के लिए बना है, और इसकी चलाने की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब पर, मुझ पर या किसी और पर नहीं है, आम लोगों पर ही है। उन्हीं लोगों पर है जिनको कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए। तो अगर वो प्लाज्मा देंगे तो ये प्लाज्मा बैंक चलेगा, नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। दिल्ली प्लाज्मा बैंक से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।